नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की बात करते हैं। पहली खबर से तो एसबीआई समेत देश के कई बैंकों ने किया है क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव, ग्राहकों को होगा सीधा असर। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को एक लिमिट के भीतर उधार लेने की सुविधा प्रदान वो करते हैं। इसके कई फायदे होते हैं। इसके जरिए खरीदी और पेमेंट के बीच ग्रेस पीरियड भी यहाँ पर मिलता है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। एक्सिस बैंक के नए नियम कल से लागू हो गए हैं। दरअसल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए प्रत्येक लेन देन पर 1% चार्ज वो लगाया जाएगा। इसकी सीलिंग लिमिट 1500 रुपये है। साथ ही विदेश में जहां भी पंजीकृत भारतीय मर्चेंट पार्टनर है वहां इंडियन करेंसी में होने वाले लेन देन पर 1% टैक्स वो लगेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने भी नियमों में बदलाव किया है। आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड इस प्राइवेट सेक्टर के बैंक के क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ नियम बदल गए हैं। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एक तिमाही के दौरान 35,000 रुपये से अधिक के खर्च पर एक ही कम्प्लीमेंट्री लाउंज की सुविधा वो मिलेगी। इसके अलावा देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड को लेकर भी नियम बदल गए हैं। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड के ड्यू कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव किया। अब न्यूनतम ड्यू अमाउंट, मिनिमम राशि, जीएसटी प्लस ईएमआई राशि प्लस 100% शुल्क, 5% फाइनेंस चार्ज प्लस रिटेल खर्च ओवर लिमिट राशि के बराबर होंगे। वह नए नियम 15 तारीख से प्रभावी हो गए हैं। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने भी हाल में अपने रेगुलियो और मैनुलियो क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज में कुछ सीमित वो कर दिया है। एक तिमाही में 1 लाख या फिर से अधिक के खर्च करने पर ही कम्प्लीमेंट्री लाउंज की सुविधा वो मिलेगी। चलिए बात अब करते हैं अगली खबर की। तो देश में प्याज महंगा होने का डर देखिए, सरकार ने बांग्लादेश और यूएई समेत इन देशों को एक्सपोर्ट की दी है मंजूरी। वाणिज्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें नोटिफिकेशन में सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड यानी एनसीपी एनसीईएल उसके माध्यम से यूएई और बांग्लादेश को 64,000 टन प्याज निर्यात की अनुमति दे दी है। इसमें बांग्लादेश को 50,000 टन और यूएई को 14,000 टन शिपमेंट की अनुमति दे दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी डीजीएफटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि एनसीईएल के माध्यम से यूएई को त्रैमासिक 3600 मीट्रिक टन सीमा के साथ 1440 टन प्याज निर्यात किया गया है। बता दें आपको कि डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है। यहाँ पर आयात और निर्यात से संबंधित मानदंडों का काम होता है। वह डीजीएफटी ने बांग्लादेश को निर्यात के लिए कहा है कि निर्यात के तौर तरीकों पर एनसीईएल द्वारा उपभोक्ता मामलों के विभाग के परामर्श उनको यहाँ पर किया जाएगा। वह सरकार मित्र देशों को एक सीमित मात्रा में निर्यात की अनुमति देती है। जब मित्र देश अनुरोध करते हैं तब सरकार निर्यात की अनुमति देती है। इसके लिए सरकार एक मात्रा भी इसकी तय यहाँ पर करती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब सोलर पैनल लगाने पर सरकार देगी पैसे। राज्य में सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। सोलर पैनल लगाने पर अब सरकार की ओर से पैसा मिलेगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर ऐलान किया है। दरअसल दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में राज्य की वित्त मंत्री ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इन योजनाओं में राज्य के अंदर सोलर रूफटॉप स्कीम को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल आतिशी मल्लानी ने कहा कि जल्दी दिल्ली सरकार सोलर पॉलिसी लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा कि सोलर पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगाने और सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए सब्सिडी वो दी जाएगी। वे केंद्र सरकार पहले ही देश में 1 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली देने के उद्देश्य से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर काम कर रही है। वैसे स्कीम के तहत परिवार को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। यह एक रूफटॉप स्कीम है जिसमें सरकार सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी दे रही है। वही अपने बजट में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी है बड़ी सौगात। 56,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का किया है शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 को तेलंगाना के दौरे पर है। इस दौरान पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं के योजनाओं में हिस्सा लिया।
वह तेलंगाना के आदिलाबाद में जो है सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली, रेल और सड़क क्षेत्र से संबंधित कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने तेलंगाना का विकास के लिए कई राशि जो है वो यहाँ पर विकास के लिए ज़्यादा राशि जो है वो खर्च की है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित और आदिवासी का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। विकास के इस अभियान को अगले 5 सालों में और जो है तेजी से बढ़ाया जाएगा। पीएम मोदी ने ये बात जो है वो इस सभा में की है। वही पीएम मोदी ने जो है कई तरह की योजनाओं को जो है यहाँ पर अमली जामा पहनाया है। पीएम मोदी ने जो है आदिवासी कल्याण और गौरव सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बात करनी यहाँ पर मतलब उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है आदिवासी कल्याण और गौरव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। आदिवासी समाज में भी जो लोग अति पिछड़े हैं, जो अब तक विकास से बाहर है, उनके लिए भी भाजपा पीएम जनमन योजना भाजपा की ओर से शुरू की गई है। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करने की बात कही है। वही पीएम मोदी ने जो है आदिलाबाद में बिजली, रेल और सड़क से जुड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम की ओर से कहा गया कि इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस बिजली क्षेत्र पर होगा। पीएम मोदी ने पेदीबल्ली और एनपीटीसीपी परियोजना को लेकर भी यहाँ पर कई तरह की घोषणाएं जो है वो की मतलब अलग अलग घोषणाएं जो है इस राज्य के अंदर पीएम मोदी ने की है।